जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मरूपी सूर्य सब दुखों से रहित है। जो पुरुष निद्रा में होता है वह सूक्ष्म वचनों से नहीं जागता, पर बड़े शब्द करने और जल डालने से जागता है। वैसे ही मैंने मेघ की तरह गरज कर तुम पर वचन रूपी जल की वर्षा की है। हे राम जी, ज्ञान रूपी शीतलता सहित ये वचन है। तुमको न जन्म है न मृत्यु, न कोई दुख है न भ्रांति। तुम सब संकल्पों से रहित आत्म पुरुष अपने आप में स्थित हो। तुम्हारी वृत्ति सम, शांत और सुषुप्त की भांति है। तुम अति विस्तृत, शुद्ध और अपने स्वरूप में स्थित हो। हे राम जी, अब तुम सम्यक प्रबुद्ध हुए हो। जो कुछ तुमने जाना है उसके अभ्यास का त्याग न करना, इसी में दृढ़ रहना। संसार रूपी चक्र का नाभि स्थान चित्त है। उसी चित्त नाभि के स्थिर होने पर संसार चक्र भी स्थिर हो जाता है। इस संसार रूपी चक्र का बड़ा तीव्र वेग है, रोकने से भी नहीं रुकता। इससे दृढ़ प्रयत्न करके इसको रोकिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो केवल देह और इंद्रियों से करता है और मन से नहीं करता, वह जो कुछ करता है सो कुछ नहीं करता। जो कुछ इंद्रियों से इष्ट प्राप्त होता है उससे क्षण मात्र सुख प्राप्त होता है। उस क्षण भर की प्रसन्नता में जो बंध जाता है वह बाल बुद्धि मूर्ख है। जो ज्ञानवान है वह उसमें कभी नहीं बंधता। हे राम जी, वांछा ही इसको दुखी करता है। सुंदर विषयों की वांछा होने पर जब जीव यत्न से उसको प्राप्त करता है तब क्षण भर सुख होता है, और जब उनका वियोग होता है तब दुखी होता है। इस कारण इन विषयों की वांछा त्यागना ही उचित है। इनकी वांछा तब होती है जब स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और देहादिक में सद्भाव होता है। जब देहादिक में अहम भाव होता है तब अनेक अनर्थ उपस्थित होते हैं। इससे हे राम जी, ज्ञान रूपी पर्वत पर चढ़े रहना और अहंता रूपी गड्ढे में न गिरना। अज्ञान रूपी सुमेरु पर्वत पर चढ़कर फिर अहंता अभिमान के गड्ढे में गिरना बड़ी मूर्खता है। जब दृश्य भाव को त्यागोगे तब अपनी स्वभाव सत्ता को प्राप्त होगे। वह सम और शांत रूप है और उससे विकल्प जाल सब मिट जाएगा। तब समुद्र की तरह पूर्ण होगे और द्वैत रूप न प्रतीत होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, लोक में जो वपु की अहंकार भावना है कि मैं यह हूँ, इतना हूँ, यही दुख का कारण है। इसको महापुरुषों ने त्याग किया है। वे जानते हैं
कि हम देह नहीं हैं, शुद्ध चिदानंद स्वरूप हैं। प्रथम जो 2 अहंकार मैंने तुमको कहे हैं वह अंगीकार करने योग्य और मोक्षदायक है, और तीसरा अहंकार त्यागने योग्य है, क्योंकि दुख का कारण है। इसी अहंकार को ग्रहण करके दाम, व्याल, कट, आपदा को प्राप्त हुए, जो महाभयदायक है और कहने में नहीं आता, और जिन्होंने भोगी है उनका क्या कहना वो जानते ही हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तीसरा अहंकार जो आपने कहा है उसका त्याग किए हुए से पुरुष का क्या भाव रहता है और उसको क्या विशेषता प्राप्त होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब जीव अनात्मा के अहंकार को त्याग करता है तब परम पद को प्राप्त होता है। जितना जितना वह त्याग करता है उतना ही उतना दुख से मुक्त होता है। इससे इसको त्याग करके आनंदवान हो, इसको त्याग के महापुरुष शोभता है। जब तुम इसको त्यागोगे तब ऊंचे पद को प्राप्त होंगे। सर्वकाल सर्व यत्न करके दुष्ट अहंकार को नष्ट करो। परमानंद बोध के आगे आवरण यही है। इसके त्याग से बोधवान होते हैं। जब यह अहंकार निवृत्त होता है तब शरीर पुण्य रूपी हो जाता है और परम सार के आश्रय को प्राप्त होता है। यही परम पद है। जब मनुष्य स्थूल अहंकार का त्याग करता है तब सर्व व्यवहार चेष्टा में आनंदवान होता है। जिस पुरुष का अहंकार शांत हुआ है उसको भोग और रोग दोनों स्वाद नहीं देते। जैसे अमृत से जो तृप्त हुआ है उसको खट्टा और मीठा दोनों स्वाद नहीं देते, अर्थात राग द्वेष से चलायमान नहीं होता, एक रस रहता है। जिसका अनात्मा में अहम भाव नष्ट हुआ है उसको भोगों में राग नहीं होता और तृष्णा, राग, द्वेष नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही अपने दृढ़ पुरुषार्थ से जिसके हृदय से अहंकार का अनुसंधान नष्ट होता है वह संसार समुद्र को तर जाता है। इससे यही निश्चय धारण करो कि ना मैं हूं, ना कोई मेरा है, अथवा सर्व मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ वस्तु नहीं। यह निश्चय जब दृढ़ होगा तब संसार की द्वैत भावना मिट जाएगी और केवल आत्मपद का सर्वदा भान रहेगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 35। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अविद्या से संसार की ओर जो मन सम्मुख हुआ है उसको जिस पुरुष ने जीता है वही सुखी और सुगमा है और उसकी ही जय है। यह संसार सर्व उपद्रव का देने वाला है। इसका उपाय यही है कि अपने मन को वश करें। यह मेरा शास्त्र सर्व ज्ञान से युक्त है। इसको सुन के आपको विचारे कि यह जगत क्या है। ऐसे विचार कर भोग से उपराम होना और सत्स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना। जो कुछ भोग इच्छा है वह बंधन का कारण है। इसके त्यागने को मोक्ष कहते हैं और सब कुछ शास्त्रों का विस्तार है। जो विषय भोग हैं उनको विष और अग्नि की नाई जाने। जैसे विष और अग्नि नाश का कारण है तैसे ही विषय भोग भी
नाश का कारण है। ऐसे जान के इनका त्याग करें और बारंबार यही विचार करें कि विषय भोग विष की नाई है। ऐसे विचार के जब विषयों को चित्त से त्यागोगे तब सेवते हुए भी ये दुखदायक न होंगे। जैसे मंत्र शक्ति संपन्न को सर्प दुखदायक नहीं होता, तैसे ही त्यागी को भोग दुखदायक नहीं होते। इससे संसार को सत्य जान के वासना फूरती है, सो दुख का कारण है। जैसे पृथ्वी में जो बीज बोया जाता है सो ही उगता है, कटुक से कटुक उपजता है, मिष्ट से मिष्ट उपजता है, तैसे ही जिसकी बुद्धि में संसार के भोग वासना रूपी बीज हैं, उससे दुख की परंपरा उत्पन्न होती है। और जिसकी बुद्धि में शांति की शुभ वासना गर्भित होती है, उससे शुभ गुण वैराग्य, धैर्य, उदारता और शांति रूप उत्पन्न होते हैं। जब शुभ वासना का अनुसंधान होगा तब मन बुद्धि निर्मल भाव को प्राप्त होगी, और जब मन निर्मल हुआ तब शनै शनै अज्ञान नष्ट हो जाएगा और सज्जनता बुद्धि होगी। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है, जब इन शुभ गुणों की परंपरा स्थित होती है तब विवेक उत्पन्न होता है और उसके प्रकाश से हृदय का मोह रूपी तम नष्ट हो जाता है। तब धैर्य और उदारता की वृद्धि होती है। जब सत्संग और सत्शास्त्र के अभ्यास द्वारा शुभ गुण उदय होते हैं तब महा आनंद का कारण शीतल शांत रूप प्रकट होता है। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की कांति आनंददायक शीतलता फैलाती है, तैसे ही सत्संग रूपी वृक्ष का फल प्राप्त होता है। हे राम जी, सत्संग रूपी वृक्ष से विवेक रूपी फल उत्पन्न होता है और उस विवेक रूपी फल से समता रूपी अमृत श्रवता है। उससे मन निर्द्वंद और सर्व कामना से रहित निरुपद्रव होता है। मन की चपलता शोक और अनर्थ का कारण है। मन के अचल हुए सब शांत हो जाता है। शास्त्र के अर्थ धारने से संदेह नष्ट हो जाते हैं और नाना प्रकार की कल्पना जाल शांत हो जाती है। इससे जीवन मुक्त अलेप होता है। संसार का कोई क्षोभ उसको स्पर्श नहीं करता और वह निरीक्षित, निरुपस्थित, निर्लेप, निर्दुख होता है। शोक से रहित वह चित्त जड़ ग्रंथि से मुक्त और परमानंद रूप होता है। तृष्णा रूपी सूत्र के जाल से जो पुरुष निकल गया है वही शूरमा है, और जिस पुरुष ने तृष्णा नष्ट नहीं की वह अनेक जन्म दुख में भ्रमता है। जब तृष्णा घटती है तब मन भी सूक्ष्म हो जाता है, और जब भोग की तृष्णा नष्ट होती है तब मन भी नष्ट हो जाता है। हे राम जी, जैसे भले नौकर स्वामी के निमित्त रण में शरीर को तृणवत त्यागते हैं और उससे स्वामी की जय होती है, पर जो दुष्ट हैं वे नहीं त्यागते, उससे दुखी होते हैं। तैसे ही मन का उदय होना जीवों को दुख का कारण है और मन का नष्ट होना सुखदायक है। ज्ञानवान का मन नष्ट हो जाता है, अज्ञानी का मन वृद्धि होता है। संपूर्ण जगत चक्र मनोमात्र है। यह पर्वत, मंडल, स्थावर, जंगम रूप जो कुछ जगत है वह सब मन रूप है।
मन किसको कहते हैं सो सुनो। चिन्मात्र शुद्ध कला में जो चित्त कला का फुरना हुआ है, वही संवेदन संकल्प विकल्प से मिलकर मलिन हुआ है और स्वरूप विस्मरण हो गया है। उसी का नाम मन है। वही मन वासना से संसार भागी होता है। जब चित्त संवेदन दृश्य से मिलता है, तब उससे तन्मय होकर चित्त संवित का नाम जीव होता है और वही जीव दृश्य वेग से मिलके संसार दशा में चला जाता है और अनेक विस्तार को प्राप्त होता है। आत्म पुरुष पर ब्रह्म संसारी नहीं, वह न रुधिर है, न मांस है और न शरीर है। शरीर आदि सर्व जड़ रूप हैं। आत्मा चेतन आकाशवत अलेप है। यदि शरीर को भिन्न भिन्न कर देखिए तो रुधिर मांस अस्थि से भिन्न कुछ नहीं निकलता। जैसे केले के वृक्ष को खोलकर देखिए तो पत्रों से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही मन ही जीव है और जीव ही मन है। मन से भिन्न आकार कोई नहीं, वही सर्व विकार को प्राप्त होता है। हे राम जी, जीव के बंधन का कारण अपनी कल्पना है। जैसे कुशवारी अपने यत्न से आप ही बंधन को प्राप्त होती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही संसार बंधन में फंसता है। इससे तुम भोग की वासना मन से दूर करो। संसार का बीज वासना ही है। जिस वासना संयुक्त दिन में विचरता है, तैसा ही स्वप्न भी होता है। जैसी वासना होती है, तैसा ही पुण्य पाप के अनुसार परलोक भासता है। अपनी ही वासना से जगत भास आता है। जैसे अन्न जिस द्रव्य से मिलता है, तैसा ही भासता है। अर्थात मिष्ट से मिष्टा, खट्टे से खट्टा, कटुक से कटुक होता है। तैसे ही जैसी वासना जिसके हृदय में दृढ़ होती हैं, तैसे ही वो भासता है। जैसे बड़े पुण्यवान को स्वप्न में अपनी मूर्ति इंद्र की भासती है, नीच को नीच ही भासती हैं और भूत के संगी को भूतादिक भास आते हैं, तैसे ही वासना के अनुसार परलोक भास आता है। जब मन में निर्मल भाव स्थित होता है, तब मन की कल्पना और पाप वासना मिट जाती हैं और जब मन में मलिन वासना बढ़ती हैं, तब निर्मलता नहीं भासती, वही रूप फल प्राप्त होता है। इससे तुम दुर्वासना कलंक को त्याग के पूर्णमासी के चंद्रमावत विराजमान हो। यह संसार भ्रांति मात्र है, सतरूप नहीं। अज्ञान करके भेद विकार भासते हैं। वास्तव में न कोई बंध है, न मोक्ष है और न कोई बंध करने वाला है। सब इंद्रजाल की नाई मिथ्या भ्रम से भासते हैं। जैसे गंधर्व नगर मृग तृष्णा का जल और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, वह असत रूप है, तैसे ही यह जगत असत रूप है। जीवों को अज्ञान से ऐसा निश्चय हो रहा है कि मैं अनंत आत्मा नहीं हूँ, नीच हूँ। जब इस निश्चय का अभाव हो और निश्चय करके आपको अनंत आत्मा जाने, प्रथम इसका अभ्यास करें, तब हृदय में स्थित हों। इस निश्चय से उस नीच निश्चय का अभाव हो जाता है। सर्व जगत स्वच्छ निर्मल आत्मा है। उससे अतिरिक्त जिसको देहादिक भावना हुई है, उसको लोक में बंधन होता है और अपने संकल्प से आप ही शुक्र की नाई
बंधन में आता है। जिसको स्वरूप में भावना होती है उसको मोक्ष भासता है। आत्मसत्ता मोक्ष और बंध दोनों से रहित है। एक और अद्वैत ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जब मन निर्मल होता है तब इस प्रकार भासता है और किसी पदार्थ में बंधवान नहीं होता। और जब मन इस भाव से रहित अमन होता है तब ब्रह्म सत्ता को देखता है, अन्यथा नहीं देखता। जब वैराग्य और अभ्यास रूपी जल से मन निर्मल होता है तब ब्रह्म ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है और सर्व आत्मा ही भासता है। और जब सर्व आत्म भावना होती है तब ग्रहण और त्याग की वृत्ति नष्ट हो जाती है और बंध मोक्ष भी नहीं रहता। हरि ओम। हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।